सब्सक्राइब करें वाडेकर टाइम न्यूज चैनल को और ये छोटी सी घंटी अभी दबा दें। सुंदर लाल की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। जी सर जी, ये जो आप पर्चा भर रहे हो ग्राम प्रधानी का, वो किस लिए भर रहे हो? ये सर मैं गरीब वर्ग से डोर टू डोर जुड़ा हुआ हूँ और गरीब और पात्र व्यक्तियों के कार्य सबसे पहले प्रथम वरीयता मेरी नज़रों में गरीब और पात्र व्यक्तियों की है, क्योंकि जो विकास कार्य और नहीं हो पाया, उन जन जन तक की जो लाभ उन तक नहीं पहुँचा पाया, उन योजनाओं को और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस चुनाव के लिए मुझे सहयोग ग्रामवासियों की तरफ से ही है। ग्रामवासी ही मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्हीं के सहयोग और साथ से मैं चुनाव लड़ूंगा और सबका साथ सबका विकास मैं सहयोग करूँगा। और जैसे सर जी, ये दिवाली का टाइम आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो दिवाली का पर्व आ रहा है उसमें सभी आपसी सौहार्द और प्रेम पूर्वक सौहार्द के साथ त्यौहार को मनाएंगे और आपस में प्रेम भाव रखेंगे। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे का सम्मान रखेंगे और आपस में इस त्यौहार को बहुत ही खुशीपूर्वक दिए जलाकर इस त्यौहार को मनाएंगे। पटाखों का बहुत कम यूज़ करेंगे, क्योंकि जिससे पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे। और अगर हम पर्यावरण को शुद्ध करना है तो हवन वगैरह और दिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जलाएं। जिससे प्रधान जी, आपके यहाँ स्कूल जो है उसमें पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई स्कूल में बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्कूल में जो है अभी हमारा 8वीं क्लास तक स्कूल है। मैं अगर प्रधान चुना जाता हूँ, मुझे इज्जत देता है परमात्मा, क्योंकि मैं देखो एक गरीब परिवार से हूँ और सबसे पहले मेरी नज़रों में गरीब और पात्र व्यक्ति हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ध्यान रखते हुए मैं हाई स्कूल या इंटर तक स्कूल को पास कराने के लिए अनुमति सरकार से करवाऊँगा। और उसके साथ साथ एक सार्वजनिक जो सरकारी हॉस्पिटल है और पशु चिकित्सालय, उसे भी बनवाने का मैं प्रयास करूँगा। और जो सड़कें नहीं बनी हैं, जहाँ पे सोलर लाइट वगैरह नहीं लगी है, उनको भी मैं लगवाने का प्रयास करूँगा। इसके साथ साथ 2 पंचायत घर जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे गांव काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसमें बहन बेटी की शादी के लिए जगह कम पड़ जाती है, इसलिए 2 पंचायत घर का निर्माण। और हमारे गाँव में डलाव घर भी नहीं है, जो कूड़ा डालने के लिए ऐसे ही अस्त व्यस्त गाँव के दोनों किनारों पर कूड़ा डलवा दिया जाता है। मैं गाँव के चारों कोनों पर डलाव घर बनवाने का प्रयास करूँगा और गांव को स्वच्छता के साथ साथ शुद्ध पानी की व्यवस्था और टंकी लगवाने का कार्य करवाऊँगा, जिससे गांव वालों को सुविधा हो ज़्यादा से ज़्यादा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जैसे पुलिस आ जाती है, सबसे पहले पुलिस प्रधान के यहाँ आएगी, उसके बाद जनता के पास जाएगी, क्योंकि गाँव का जो समझौता है, गाँव की जो समस्याएँ हैं, गाँव में ही सोल्व कराएंगे, न कि हम उसे कोर्ट या कचहरी तक ले जाएँ। गाँव की समस्या गाँव में ही कराएंगे। तीसरी बात यह है कि गाँव में जो हमारे तालाब के पास माता का स्थान है, वहाँ पे भी रास्ता नहीं बना है। उस रास्तों को बनवाने के लिए भी बनवाऊंगा और उसका पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए भक्तजनों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी नज़रों में सबसे पहले प्रथम गरीब और पात्र व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ और उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए उनकी योजनाओं को, जो सरकार की जो योजना है, जन जन तक उन तक पहुँचाऊँगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को छोटी से छोटी योजना भी सरकार की तरफ से मिले, जिससे उनका उद्धार, उनकी तरक्की हो। क्योंकि अपने से नीचे वालों को उठाओ, ऊपर वालों को उठाने से देश की तरक्की नहीं करेगा। जो हमारे गरीब और पात्र व्यक्ति हैं और जो किसान भाई हैं, उनको ऊपर उठाएं तो हमारा देश तरक्की करेगा और हमारे गांव का और देश का विकास करेगा। धन्यवाद।